जब आपके जीवन का उद्देश्य काफ़ी बड़ा होता है, अलग होता है, आप यूनिक होते हैं, आप कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं, कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं करते हैं, आप खुद पर वर्क करते हैं, खुद के लिए कार्य करते हैं। लोगों की तरफ देखने के बजाय आप खुद की तरफ देखते हैं, खुद में निखार, खुद में पॉजिटिविटी लाते हैं। जब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके अंदर एक विशेष योग्यता है, क्षमता है, गिफ्ट है, परमात्मा जी की कृपा है जो आपके लिए उपयोगी है, साथ ही साथ आपके आसपास रहने वालों के लिए और बहुत से आपके कम्युनिटी में जुड़े हुए बहुत से लोगों के लिए ये एक प्रकार से लाभदायक आपके लिए है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही ऊर्जा है। आप में से जो भी लोग अपने लाइफ पर्पस पर, अपने सोल पर्पस पर चल रहे हैं, आपके लाइफ में चाहे कितना भी संघर्ष हो, कितना भी आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही हो, चाहे निगेटिविटी के द्वारा, चाहे काली क्रिया के द्वारा, चाहे कार्मिक बैगेजेस के द्वारा, चाहे तंत्र क्रिया के द्वारा, निगेटिव तरीके से, लेकिन आप उच्च ही जाते जाएंगे। आपकी ऊर्जा हमेशा उठते जाएगी। आपके लाइफ में हमेशा ही प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पॉजिटिविटी ही आएगी, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, आपको किसी से, जैसे ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, आप अपना कार्य कर रहे हैं, आप रास्ते में अपना सही रास्ते में चल रहे हैं। अब वो सामने वाले का नज़रिया है, वो दूसरों की ऊर्जा है, वो उनके बुरे कर्म का फल उनको समय पर मिल ही जाएगा। आपके मन में ये सोच रहता है कि मैं अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाऊं, मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आ रहा है, उसके पीछे कोई कारण है और वो कारण के साथ निवारण भी आ रहा है। तो आप इस कारण और निवारण में कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा उच्च उठाते हैं। तो ये आज की ऊर्जा आप लोगों के लिए है कि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली हायर हैं। मैंने पहले भी कहा, आप इस चैनल से जुड़े हैं, आप बाबा जी की कृपा प्राप्त हो रही है, आप संकट मोचन गुरुदेव जी 711 चैनल से जुड़े हैं। इसका मतलब आप स्पिरिचुअली काफ़ी हायर पर्पस है आपका, स्पिरिचुअली हायर हैं आप, और आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, तभी आप इस चैनल से, दोनों चैनल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि असीम कृपा, उनकी कृपा से ही, बाबा जी की कृपा से ही दोनों चैनल्स जो है क्रिएट हुए हैं। और आप जैसे उच्च हायर बीइंग स्पिरिचुअली, आप लोगों के लाइफ में जो कुछ भी आता है, जो भी बाधाएं आती हैं, उसे दूर करने के लिए उपाय मिले आपको। आप अपने रास्ते पर भटक ना जाएं, आप अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। किसी प्रकार का भी संदेह आपके मन में है, वो डाउट जो है क्लियर हो जाए और फिर आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो। ये मुख्य उद्देश्य होता है आपके लाइफ का। चाहे आपको कोई कितना भी भटकाए, चाहे आपको कोई कितना भी भ्रमित करे, आप एक समय के बाद कभी भी किसी के भ्रम में नहीं आते हैं। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से पूर्ण होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आपके लाइफ में जिसने भी संघर्ष क्रिएट किया है, जिसने भी निगेटिव क्रिया, तंत्र क्रिया की है, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। सडन ये जब रीडिंग का मुझे मार्गदर्शन है, उसके जस्ट पहले बैकफायर की भी मुझे ऊर्जा रिसीव हुई। तो आपके लाइफ में कुछ सडन टावर मूवमेंट आए होंगे ज़रूर। वो इसलिए आया है, चाहे एग्जाम्पल के लिए, चाहे आपके घर का कोई मशीनरी सामान अचानक टूट जाना, बल्ब टूट जाना, या कोई भी ऐसी स्थिति, आप उदास हो रहे हैं, आपको ऐसा लगना कि मुझे बहुत लोअर वाइब्रेशन फील हो रहा है, या एनर्जी, जैसे आपने देखा एनर्जी डाउन होना, लेकिन वहाँ से वो एनर्जी, निगेटिव ऊर्जा निकल कर बैकफायर हो रही जिसने भेजा है उनके पास। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, पर वो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, वैसी ही ऊर्जा है। यदि कोई निगेटिव तंत्र क्रिया करते हैं तो वो जो करते हैं उन्हीं के तरफ वो वापस बैकफायर चला जाता है। वो आज नहीं तो कल उनके ऊपर ही असर करता है। जैसे कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा होते हैं तो वो एक बार उस गड्ढे में ज़रूर गिरते हैं, एक दिन ऐसा भी समय आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको
डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रकार से न्यू बिगनिंग आपकी है, ये नई शुरुआत है जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है, जो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से है। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, बदलाव आ रहा है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप ये कर सकते हैं। आप जो लोगों को देखते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी है, एक कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि आप तो लोगों को देखते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, आप बहुत ही विनम्रता से बात करते हैं, लेकिन जो लोग आपसे जेलस हैं वो चाहे अपने आप को कितना भी आपसे उच्च स्तर पर दिखाए, लेकिन वो अंदर ही अंदर इनसिक्योर होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपसे जेलस है, जब भी ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, मतलब आप उनसे बहुत बेहतर हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपके सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो आपके सफलता की कुंजी को हमेशा संभाल कर रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बना कर रखिए, क्योंकि जो लोग आपको भ्रमित करने आते हैं वो खुद ही भ्रम में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो खुद ही अपने लाइफ में निराश होते हैं, इसलिए उल्टी सीधी बातें आपको करेंगे या फिर आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको डराने। वो खुद डरे हुए हैं, वो खुद डरे हुए हैं अपने बुरे कर्म से, वो खुद डरे हुए हैं। आपको जो बार बार आपको जो इरिटेट किया है उन्होंने, जो आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश हुई है, जो आपके कार्मिक बैगेजेस को हील्ड ना हो इसकी कोशिश जो उन्होंने किया है, वो खुद ही उन सारी चीज़ों से डरे हुए हैं कि जब ये चीज़ें, तो ऐसे किसी भी टॉक्सिक लोगों से, किसी भी निगेटिव इन्फ्लुएंस से आपको निगेटिव वाइब्रेशन में नहीं जाना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है। जिन्होंने जो भी कर्मा किए हैं उनको उनके कर्म का फल मिलता ही है, हमेशा से ये चला आ रहा है। जो जैसा बोएगा वैसा ही उनको फल मिलेगा। आपने गुड कर्मा किया है, आपसे यदि कोई जेलस है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। आपको यदि कोई रोकने की कोशिश करता है वो ऐसा स्टॉप हो जाएगा, उसका ऐसा कार्य रुक जाएगा कि वो माथा पटकेंगे तो भी उनका कार्य नहीं होगा। मतलब वो ये देख के आपको करेंगे कि हम भी तो आपकी तरह कर रहे हैं, हम भी तो इनकी तरह कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो प्योरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, वो ऑनेस्टी के साथ नहीं कर रहे हैं, वो ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, तभी तो उनके लाइफ में टावर आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि यदि आप किसी के लिए बाधाएं क्रिएट करते हैं तो आपके लाइफ में बाधा आना ही है, और वो बाधा होता है श्री शनिदेव जी महाराज जी की जो नज़रें हैं वो इन पर पड़ती है कि तुमने बहुत कर लिया, अब देखो जब वही चीज़ें तुम्हारे तरफ बैकफायर होती है तो फिर आपको कैसा लगता है। जब किसी को आप दुखी करते हो, जब किसी को आप इरिटेट करते हो, या जब किसी को आप निगेटिव क्रिया करते हो तो उनको कैसा फील होता है, वो फीलिंग तो आपको भी लेनी ही पड़ेगी एक दिन, ठीक है। आप यदि किसी के कार्य को रोकते हैं, आप यदि किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो वो चीज़ तो आपको भी एक दिन भोगना ही पड़ेगा। ये शनिदेव जी महाराज जी आपको सिखाते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा करोगे तो देखो फिर वो आप अपने लिए ही कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं कर्म बैलेंस हो रहा है आपका, देखिए बैलेंस का है। जिसने भी आपके लिए, आपके धन पर, आपके प्रेम जीवन पर, आपके पारिवारिक जीवन पर और आपके कार्य क्षेत्र पर बुरी नज़र लगाई है, एक तो उनकी नज़रों में ही धुंध छा गया है, दूसरा उनको उनके बुरा कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि ये जो डेविल की ऊर्जा है वो उसी डेविल के पास वापस चले गई जिसने भेजा था, ठीक है। तो वो जो तंत्र क्रिया, वो जो काली क्रिया, वो जो कर्मा बैकफायर उन्हीं के तरफ हो गया जिन्होंने भेजा था, जिसने आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे, उन्हीं के तरफ ये सारी चीज़ें पलट गई है। दूसरा, इनके खुद के लाइफ में कार्मिक बैगेजेस जो है प्रारंभ हो गया है। आपके लिए है सक्सेस, सफलता, परमात्मा जी की कृपा, शास्त्राल चक्र, थर्ड आई चक्र आपका बैलेंस किया गया है ताकि आप चीज़ों को क्लियर तरीके से देख पाएँ। आपके लाइफ में बहुत बड़ी सफलता आ रही है, उस सफलता का स्वागत आप कर पाएँ। वो जो न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है, क्योंकि किसी ने आपकी न्यू बिगनिंग को भी रोकी थी, जिसने भी रोका है, जिसने भी जो भी चीज़ें की है, उनकी खुद के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया है। ये कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ये छोटे हो आपसे, चाहे बड़े हो, अभी ये जो भी जिस भी स्थिति में है ये रिकवरी मोड में है, ठीक है। ये रिकवरी मोड में है। जिसने आपको स्टक किया, जिसने आपकी ऊर्जा को स्टक किया,
डेविल की ऊर्जा, काली क्रिया, तंत्र क्रिया जिसने भी भेजी आपके तरफ, वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खुद उन सारी चीज़ों से अब जूझ रहे हैं। ये जो तलवार जो वो आपके ऊपर लटकाना चाहते थे कि आप हिल ना पाएँ, ठीक है, वही तलवार खुद उनके तरफ ऊपर लटक गया है कि वो खुद ही रात में सो नहीं पाते हैं, ना ही वो कोई पॉजिटिव चीज़ सोच पा रहे, ना ही नेगेटिव, ना कुछ कर पा रहे हैं। मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि वो हिल भी नहीं पा रहे हैं, या ये ऊर्जा 4 महीने बाद, 4 वीक बाद उनकी ऊर्जा ऐसी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने आपकी ऊर्जा को बहुत ब्लॉक किया है। और जिसने भी ये काली क्रिया की है उनके साथ ऐसा होता ही है, जो जैसा करता है वो बहुत ज़्यादा बुरा, उनको बुरे कर्म का फल ज़रूर मिलता है। और ये बहुत लोगों का कहना है और ये सत्य है, जैसा आप कर्म करते हैं आज नहीं तो कल वो मिलता है। आप गुड कर्म करेंगे, वो गुड कर्म का फल आपको बहुत ही शुभ मिलेगा, और जितना आप बुरा कर्म करेंगे उस बुरे कर्म का फल आपको बुरा मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत ज़्यादा बुरा मिलता है, ठीक है। यहाँ पर द इम्प्रेस की ऊर्जा है, कहीं ना कहीं किसी ऐसी फीमेल की भी ऊर्जा रिसीव हो रही है जिसने अपने स्वार्थ के लिए चालाकियाँ की है आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है। आप जहाँ पर कार्य करते हो, आपके कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए लोग हैं ये। अगर आप कार्य नहीं करते, आपके आसपास के हो सकते हैं, और ये स्पेशली फीमेल जो आपके ब्यूटी से जेलस है, आपके पर्सनल लाइफ से जेलस है, और जो आपकी प्रोग्रेस से जेलस है, आपकी न्यू बिगनिंग से जेलस है। इस फीमेल ने किसी के थ्रू आपके तरफ डेविल की ऊर्जा मतलब भूत पिशाच भेजी थी, और वही भूत पिशाच इस फीमेल के तरफ अटैच हो गए हैं। अब ये बार बार इनसे अटैच होते हैं, तो इसकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो चुकी है। पहला ये आपके लिए संदेश है। दूसरा, जिसने भी अपनी चालाकी दिखाकर आपकी मनी को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था, आपको आपके परमात्मा जी से भी दूर करने की कोशिश की थी। मतलब आप पूजा पाठ ना करें, इसके लिए भरसक प्रयास किया था। भले ही ये जो दिखावा पसंद व्यक्ति है, ये आज खुद ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक समय में इस व्यक्ति ने आपको रोका था। उनको भी उनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इस व्यक्ति को अपने कर्म से ही डर लग रहा है, जिसकी वजह से इसने फिर से बुरा कर्म किया, आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजा जिससे आप अपना कार्य रोक दें, या इनके साथ आप मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ जाए, ताकि ये अपनी जो मैली चीज़ें हैं, मतलब ये अपनी जो कार्मिक स्थिति है, जो अपनी कर्मा है, वो आपके ऊपर लाद सके, ठीक है। ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। जो जिसका कर्म है उसको भोगना ही पड़ता है। आप चाहे कितना भी चालाकी कर लें, पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा हर एक स्थान पर होती है, उनकी नज़रें हर एक स्थान पर है। आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर है, और आप एक दी इम्परर या दी इम्प्रेस की ऊर्जा में रहेंगे। और जो अपने आप को, जिसने चालाकी करके, मैनिपुलेशन करके जो स्थान पाया है, वो धड़ से नीचे गिरेंगी या गिरेंगे। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, ठीक है। लोगों को उनकी सच्चाई ऐसी नज़र आएगी कि फट से जैसे पर्दा खींचा और सत्य दिख रहा है, इस तरीके से लोगों को उनकी सच्चाई नज़र आ रही है कि उसने आपके साथ बहुत बुरा किया, इसलिए इस व्यक्ति के साथ बार बार बुरा हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने की वजह से इस फीमेल के लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जा का आक्रमण हो रहा है इस फीमेल की तरफ। और एक बार नहीं, बार बार। और भी आपके आसपास में जितने भी लोग जेलस हैं, वो अभी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। आपका कॉन्फिडेंस आपका की तो ज़रूर है। जिसने आपके लिए छल किया है बार बार, उसके साथ बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है और रिपीट होते रहेंगी तब तक जब तक उनके अंदर सुधार नहीं आता। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है, जिसने जो भेजा है उनके तरफ वापस बैकफायर हो गया है। और अब हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग आपके पास दिखावा करें, लेकिन इस दिखावे से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, आपकी न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है परमात्मा जी की कृपा से। आपके पर्सनल लाइफ में किसी ने आपके पर्सनल लाइफ में भी कोई न्यू बिगनिंग ना हो, इसकी कोशिश की थी। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज ना हो, अगर आप मैरिड हैं तो आपका कनेक्शन, बॉन्ड जो है बहुत खूबसूरत है, तो आपके बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना टॉक्सिसिटी आपके आसपास ही रहा है,
जिसकी वजह से आप हमेशा नीरस रहें, हमेशा आपको निराशा ने घेरा है, लेकिन अब वो उदय हो रहा है। जैसे आपका भाग्योदय हो रहा है, जैसे सूर्यमुखी का फूल है ना, ये मतलब खिल रहा है आपके लाइफ में, सन की ऊर्जा है और परचम लहराने वाला है। हर एक दिशा से आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है, हर एक दिशा से आपका मतलब नेम, फेम, मनी, ब्लेसिंग सब कुछ मिल रहा है। और ये जो फीमेल है एक प्रकार से भ्रम में और निगेटिव ऊर्जा में धंसते जा रही है, जिसने आपको खींचने की कोशिश की दलदल में, वो खुद ही दलदल में घुस रही है अपने ही खुद के बुरे कर्मा की वजह से। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन जो जैसा करेगा उनको वैसा ही मिलेगा। दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि मूवमेंट तो हो रहा है। दोनों ही कार्ड देखिए, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड और जजमेंट का कार्ड, दोनों ही कार्ड, एक कार्ड से आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, दूसरा जिसने जो किया है उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है और मूवमेंट हो रहा है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है, आप एक नई दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप अपने सम्मान के रूप में जो सुपर थैंक्स देते हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ज़रूर आप मेंबरशिप में जाइए और मेंबरशिप में जाके जो मेडिटेशन है ग्रेटिट्यूड के रूप में, उसे आप डेली सुनिए, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। और जो भी आपके लिए आता है मेंबरशिप में, उसे ज़रूर आप देखा कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ही मैसेजेस होते हैं। टेक केयर।